आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कुसुम। साल भर की बात है। एक दिन शाम को हवा खाने जा रहा था कि महाशय नवीन से मुलाकात हो गई। मेरे पुराने दोस्त हैं, बड़े बेतकल्लुफ़ और मनचले। आगरे में मकान है, अच्छे कवि हैं। उनके कवि समाज में कई बार शरीक हो चुका हूँ। ऐसा कविता का उपासक मैंने नहीं देखा। पेशा तो वकालत, पर डूबे रहते हैं काव्य चिंतन में। आदमी ज़हीन है। मुकदमा सामने आया और उसकी तह तक पहुंच गए, इसलिए कभी कभी मुकदमे मिल जाते हैं। लेकिन कचहरी के बाहर अदालत या मुकदमे की चर्चा उनके लिए निषिद्ध है। अदालत की चार दीवारी के अंदर 4-5 घंटे वह वकील होते हैं। चार दीवारी के बाहर निकलते ही कवि हैं सिर से पांव तक। जब देखिए कवि मंडल जमा है, कवि चर्चा हो रही है, रचनाएं सुन रहे हैं, मस्त हो होकर झूम रहे हैं। कंठ स्वर भी इतना मधुर है कि उनके पद बाण की तरह सीधे कलेजे में उतर जाते हैं। मुझे आने की उन्होंने सूचना तक न दी। बोले, भाईजान, एक जंजाल में फंस गया हूँ, आपको सूचित करने का समय न था। फिर आपके घर को मैं अपना घर समझता हूँ, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है कि आप मेरे लिए कोई विशेष प्रबंध करें। मैं एक ज़रूरी मामले में आपको कष्ट देने के लिए आया हूँ। इस वक्त की सैर को स्थगित कीजिए और चलकर मेरी विपत्ति कथा सुनिए। मैंने घबराकर कहा, आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया। आप और विपत्ति कथा, मेरे तो प्राण सूखे जाते हैं। घर चलिए, निश्चिंत चित्त से बताऊंगा। बाल बच्चे तो सही है ना? हाँ, सब अच्छी तरह हैं, वैसी कोई बात नहीं। तो चलिए, रेस्टोरेंट में कुछ जलपान तो कर लीजिए। नहीं भाई, इस वक्त मुझे जलपान नहीं सूझता। हम दोनों घर की ओर चले। घर पहुंचकर उनका हाथ मुंह धुलाया, शरबत पिलाया। इलायची पान खाकर उन्होंने अपनी विपत्ति कथा सुनानी शुरू की। कुसुम के विवाह में आप गए ही थे, उससे पहले भी आपने उसे देखा था। मेरा विचार है कि किसी सरल प्रकृति के युवक को आकर्षित करने के लिए जिन गुणों की ज़रूरत है वह सब उसमें मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है? मैंने तत्परता से कहा, मैं आपसे कहीं ज़्यादा कुसुम का प्रशंसक हूँ। ऐसी लज्जाशील, सुघड़, सलीकेदार और विनोदिनी बालिका मैंने दूसरी नहीं देखी। महाशय नवीन ने करुण स्वर में कहा, वही कुसुम आज अपने पति के निर्दय व्यवहार के कारण रो रोकर प्राण दे रही है। उसका गौना हुए 1 साल हो रहा है। इस बीच वह 3 बार ससुराल गई, पर उसका पति उससे बोलता ही नहीं, उसकी सूरत से बेजार है। मैंने बहुत चाहा कि दोनों को बुलाकर सफाई करा दूं, मगर न आता है न मेरे पत्रों का उत्तर देता है। न जाने क्या गांठ पड़ गई है कि उसने इस बेदर्दी से आंखें फेर ली। अब सुनता हूँ कि उसका दूसरा विवाह होने वाला है। कुसुम का बुरा हाल हो रहा है। आप शायद उसे देखकर पहचान भी न सकें। रात दिन रोने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है उसे। इससे आप हमारी परेशानी का अनुमान कर सकते हैं। जिंदगी की सारी अभिलाषाएं मिटी जाती हैं। हमें ईश्वर ने पुत्र न दिया, पर हम अपनी कुसुम को पाकर संतुष्ट थे और अपने भाग्य को धन्य मानते थे। उसे कितने लाड़ प्यार से पाला, कभी उसे फूल की छड़ी से भी ना छुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा में भी कोई बात उठा न रखी। उसने बीए पास नहीं किया, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता और ज्ञान विस्तार में किसी ऊंचे दर्जे की शिक्षित महिला से कम नहीं। आपने उसके लेख देखे हैं। मेरा ख्याल है बहुत कम देवियां वैसे लेख लिख सकती हैं। समाज, धर्म, नीति सभी विषयों में उसके विचार बड़े परिष्कृत हैं। बहस करने में तो वह इतनी पटु है कि मुझे आश्चर्य होता है। गृह प्रबंध में इतनी कुशल कि मेरे घर का सारा प्राय प्रबंध उसी के हाथ में था, किंतु पति की दृष्टि में वह पांव की धूल के बराबर भी नहीं। बार बार पूछता हूँ, तूने उसे कुछ कह दिया है या क्या बात है? आखिर वह तुझसे क्यों इतना उदासीन है? उसके जवाब में रोकर यही कहती है, मुझसे तो उन्होंने कभी कोई बातचीत ही नहीं की। मेरा विचार है कि पहले ही दिन दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया। वह कुसुम के पास आया होगा और उससे कुछ पूछा होगा। उसने मारे शर्म के जवाब न दिया होगा। संभव है उससे 2-4 बातें और भी की हों। कुसुम ने सिर न उठाया होगा। आप जानते ही हैं कि कितनी शर्मीली है। बस पतिदेव रूठ गए होंगे।
मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि कुसुम जैसी बालिका से कोई पुरुष उदासीन रह सकता है। लेकिन दुर्भाग्य को कोई क्या करे। दुखिया ने पति के नाम कई पत्र लिखे, पर उस निर्दयी ने एक पत्र का भी जवाब न दिया। सारी चिट्ठियां लौटा दी। मेरी समझ में नहीं आता कि उस पाषाण हृदय को कैसे पिघलाऊं। मैं अब खुद तो उसे कुछ पत्र लिख चुका हूं, पर उस निर्दयी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। आप ही कुसुम की प्राण रक्षा करें, नहीं तो शीघ्र ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा और हम दोनों प्राणी भी सिधार जाएंगे। नवीन जी की आंखें सजल हो गईं। मुझे भी अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्हें तसल्ली देता हुआ बोला, आप इतने दिनों तक इस चिंता में पड़े रहे, मुझसे पहले ही क्यों ना कहा। मैं आज ही मुरादाबाद जाऊंगा और उस लौंडे की इस बुरी तरह खबर लूंगा कि वह भी याद करेगा। बच्चा को ज़बरदस्ती घसीट लाऊंगा और कुसुम के पैरों पर गिरा दूंगा। नवीन जी मेरे आत्मविश्वास पर मुस्कुराकर बोले, आप उससे क्या कहेंगे? यह ना पूछिए। वशीकरण के जितने मंत्र हैं उन सभी की परीक्षा करूंगा तो आप कदापि सफल न होंगे। वह इतना शीलवान, इतना विनम्र, इतना प्रसन्नमुख है, इतना मधुरभाषी कि आप वहाँ से उसके भक्त होकर ही लौटेंगे। वह नित्य आपके सामने हाथ बांधे खड़ा रहेगा। आपकी सारी कठोरता शांत हो जाएगी। आपके लिए तो एक ही साधन है, आपके कलम में जादू है। आपने कितने ही युवकों को सन्मार्ग पर लगाया है। हृदय में सोई हुई मानवता को जगाना आपका कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ आप कुसुम की ओर से ऐसा करुणाजनक, ऐसा दिल दहला देने वाला पत्र लिखें कि वो लज्जित हो जाए और उसकी प्रेम भावना सचेत हो उठे। मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूँगा। नवीन जी कवि ही तो ठहरे। इस तजवीज़ में वास्तविकता की अपेक्षा कवित्व ही प्रधान था। आप मेरे कई गल्पों को पढ़कर रो पड़े हैं। इससे आपको विश्वास हो गया है कि मैं चतुर सपेरे की भांति जिस दिल को चाहूँ नचा सकता हूँ। आपको यह नहीं मालूम कि सभी मनुष्य कवि नहीं होते, न एक से भावुक। जिन गल्पों को पढ़कर आप रोए हैं, उन्हीं गल्पों को पढ़कर कितने सज्जनों ने विरक्त होकर पुस्तक फेंक दी है। पर इन बातों का अवसर न था। वह समझते कि मैं अपना गला छुड़ाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सहृदयता से कहा, आपको बहुत दूर की सूझी। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। यद्यपि आपने मेरी करुणोत्पादक शक्ति का अनुमान करने में अत्युक्ति से काम लिया है, लेकिन मैं आपको निराश न करूँगा। मैं पत्र लिखूँगा और यथाशक्ति उस युवक की न्याय बुद्धि को जगाने की चेष्टा भी करूँगा। लेकिन अगर आप अनुचित न समझें तो पहले मुझे वह पत्र दिखा दें जो कुसुम ने अपने पति के नाम लिखे थे। उसने पत्र तो लौटा ही दिए हैं, और यदि कुसुम ने उन्हें फाड़ नहीं डाला है तो आपके पास होंगे। उन पत्रों को देखने से मुझे ज्ञात हो जाएगा कि किन पहलुओं पर लिखने की गुंजाइश बाकी है। नवीन जी ने जेब से पत्रों का एक पुलिंदा निकालकर मेरे सामने रख दिया और बोले, मैं जानता था आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे, इसीलिए इन्हें साथ लेता आया। आप इन्हें शौक से पढ़ें। कुसुम जैसी मेरी लड़की वैसी भी आपकी लड़की, आपसे क्या पर्दा। सुगंधित गुलाबी चिकने कागज़ पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखे उन पत्रों को मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे स्वामी, मुझे यहाँ आए 1 सप्ताह हो गया, लेकिन आंखें पल भर के लिए भी नहीं झपकी। बार बार सोचती हूँ मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि इसकी सज़ा आप मुझे दे रहे हैं। आप मुझे झिड़कें, घुड़कें, कोसें, इच्छा हो तो मेरे कान भी पकड़ें। मैं इन सभी सज़ाओं को सहर्ष सह लूँगी, लेकिन यह निष्ठुरता नहीं सही जाती। मैं आपके घर 1 सप्ताह रही। परमात्मा जानता है कि मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे। मैंने कितनी बार चाहा कि आपसे कुछ पूछूं, आपसे अपने अपराधों को क्षमा कराऊं, लेकिन आप तो मेरी परछाई से भी दूर भागते थे। मुझे कोई अवसर न मिला। आपको याद होगा कि जब दोपहर को सारा घर सो जाता था तो मैं आपके कमरे में जाती थी और घंटों सिर झुकाए खड़ी रहती थी, पर आपने कभी आंख उठाकर भी न देखा। उस वक्त मेरे मन की क्या दशा होती थी, इसका कदाचित आप अनुमान न कर सकेंगे। मेरी जैसी अभागिनी स्त्रियां इसका कुछ अंदाज कर सकती हैं। मैंने अपनी सहेलियों से उनकी सुहाग रात की कथाएं सुन सुनकर अपनी कल्पना में सुखों का जो स्वर्ग बनाया था,
उसे आपने कितनी निर्दयता से नष्ट कर दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है? अदालत भी किसी अपराधी को दंड देती है तो उस पर कोई न कोई अभियोग लगाती है, गवाहियाँ लेती है, बयान सुनती है। आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। मुझे अपनी खता मालूम हो जाती तो आगे के लिए सचेत हो जाती। आपके चरणों पर गिरकर कहती, मुझे क्षमा दान दो, मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। आप क्यों रुष्ट हो गए? संभव है आपने अपनी पत्नी में जिन गुणों को देखने की कामना की हो वो मुझ में ना हो। बेशक मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी, अंग्रेज़ी समाज की रीति नीति से परिचित नहीं, ना अंग्रेज़ी खेली खेलना जानती हूँ, और भी कितनी ही त्रुटियाँ मुझ में होंगी। मैं जानती हूँ मैं आपके योग्य न थी। आपको मुझसे कहीं अधिक रूपवती, गुणवती, बुद्धिमती स्त्री मिलनी चाहिए थी। लेकिन मेरे देवता, दंड अपराधों का मिलना चाहिए, त्रुटियों का नहीं। फिर मैं तो आपके इशारे पर चलने को तैयार हूँ। आप मेरी दिलजोई करें, फिर देखिए मैं अपनी त्रुटियों को कितनी जल्द पूरा कर लेती हूँ। आपका प्रेम कटाक्ष मेरे रूप को प्रदीप्त, मेरी बुद्धि को तीव्र और मेरे भाग्य को बलवान कर देगा। यह विभूति पाकर मेरी काया कल्प हो जाएगी। स्वामी, क्या आपने सोचा है आप यह क्रोध किस पर कर रहे हैं? वह अबला जो आपके चरणों पर पड़ी हुई आपसे क्षमादान मांग रही है, जो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी चेरी है, क्या इस क्रोध को सहन कर सकती है? मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मुझे रुलाकर आपको पश्चाताप के सिवा और क्या हाथ आएगा? इस क्रोधाग्नि की एक चिंगारी मुझे भस्म कर देने के लिए काफ़ी है। अगर मरने से मेरे आपका चित्त प्रसन्न हो तो मैं बड़े हर्ष से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। मगर इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि मुझ में 100 ऐब हों, पर एक गुण भी है। मुझे दावा है कि आपकी जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ उतनी कोई दूसरी स्त्री नहीं कर सकती। आप विद्वान हैं, मनोविज्ञान के पंडित हैं। आपकी लौंडी आपके सामने खड़ी दया की भीख मांग रही है, क्या उसे द्वार से ठुकरा दीजिएगा? आपकी अपराधिनी कुसुम। यह पत्र पढ़कर मुझे रोमांच हो आया। यह बात मेरे लिए असह्य थी कि कोई स्त्री अपने पति की इतनी खुशामद करने पर मजबूर हो जाए। पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है तो स्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती? वह दुष्ट समझता है कि विवाह ने एक स्त्री को उसका गुलाम बना दिया। वह उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करे, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। पुरुष अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है। स्त्री से कोई संबंध न रखकर भी उस पर उसी कठोरता से शासन कर सकता है। वह जानता है स्त्री कुल मर्यादा के बंधनों में जकड़ी हुई है। उसे रो रो कर मर जाने के सिवा कोई उपाय नहीं। अगर उसे भय होता कि औरत भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती है तो कभी इस बदमिजाजी का उसको साहस न होता। बेचारी स्त्री कितनी विवश है। शायद मैं कुसुम की जगह होता तो इस निष्ठुरता का जवाब उसकी 10 गुनी कठोरता से देता, उसकी छाती पर मूंग डालता, संसार के हंसने की जरा भी चिंता न करता। अरे अभागे युवक, तुझे खबर नहीं तू अपने भविष्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा है। क्या वह समय है जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से स्त्री के माता पिता, भाई बहन, सखी सहेलियां सभी के प्रेम की पूर्ति करनी पड़ती है। कर पुरुष में यह सामर्थ्य नहीं, स्त्री की क्षुधित आत्मा को कैसे संतुष्ट रख सकेगा? मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरे जीवन दाता, 2 सप्ताह जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद आज फिर यही उलाहना देने बैठी हूँ। जब मैंने यह पत्र लिखा था तो मेरा मन गवाही दे रहा था कि इसका उत्तर ज़रूर आएगा। आशा के विरुद्ध आशा लगाए हुए थी। मेरा मन अब भी इसे स्वीकार नहीं करता कि जानबूझकर इसका उत्तर नहीं दिया। कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला, या ईश्वर न करे कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गए। किससे पूछूं? इस विचार से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप प्रसन्न और स्वस्थ हों। पत्र मुझे न लिखें न सही, रोकर चुप ही तो हो जाऊंगी। आपको ईश्वर का वास्ता है, अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो तुरंत पत्र लिखिए, मैं किसी को साथ लेकर आ जाऊंगी।
मर्यादा और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घबराता है। ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रखते हैं तो आप मुझसे मेरा वह अधिकार छीन रहे हैं जो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। आप मुझे मोटे से मोटा खिलाइए, मोटे से मोटा पहनाइए, मुझे ज़रा भी शिकायत न होगी। मैं आपके साथ घोर से घोर विपत्ति में भी प्रसन्न रहूंगी। मुझे आभूषणों की लालसा नहीं, महल में रहने की लालसा नहीं, सैर सपाटे की लालसा नहीं, धन बटोरने की लालसा नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना है। मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं। मेरे देवता आप हैं, मेरे राजा आप हैं। मुझे अपने चरणों से न हटाइए, मुझे न ठुकराइए। क्रोध तो बराबर वालों पर करना चाहिए। मैं भला आपके क्रोध का आघात कैसे सह सकती हूँ? अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ तो मुझे अपने हाथों से विष का प्याला दे दीजिए। मैं उसे सुधा समझकर आंखें बंद कर पी जाऊंगी। जब जीवन आपकी भेंट हो गया तो आप मारें या जिलाएं, यह आपकी इच्छा है। मुझे यही संतोष काफ़ी है कि मेरी मृत्यु से आप निश्चिंत हो गए। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं आपकी हूँ और सदैव आपकी रहूँगी, इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत तक। अभागिनी कुसुम। यह पत्र पढ़कर मुझे कुसुम पर भी झुंझलाहट आने लगी और उस लौंडे से तो घृणा हो गई। माना तुम स्त्री हो, आजकल की प्रथा अनुसार पुरुष को तुम्हारे ऊपर हर तरह का अधिकार है, लेकिन नम्रता की भी कोई सीमा होती है। तो उसे भी चाहिए कि इसकी बात न पूछे। स्त्रियों को धर्म और त्याग का पाठ पढ़ा पढ़ा कर हमने उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों का ही अंत कर दिया है। अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज क्यों? ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं तो क्या स्त्री को उससे वंचित रखा है? पुरुष के पास बुद्धि है तो क्या स्त्री अबोधा है? इसी नम्रता ने तो मर्दों का मिजाज आसमान पर पहुंचा दिया है। पुरुष रूठ गया तो स्त्री के लिए मानो प्रलय आ गया। मैं तो समझता हूँ कुसुम नहीं, उसका अभागा पति ही दया के योग्य है जो कुसुम जैसी स्त्री की कद्र न कर सका। मुझे ऐसा संदेह होने लगा कि इस लौंडे ने कोई दूसरा ही रोग पाल रखा है, किसी शिकारी के रंगीन जाल में फंसा हुआ है। खैर, मैंने तीसरा पत्र खोला। प्रियतम, अब मुझे मालूम हो गया कि मेरी जिंदगी निरुद्देश्य है। जिस फूल को देखने वाला चुनने वाला कोई नहीं, वह तो खिले तो क्यों? क्या इसीलिए कि मुरझाकर ज़मीन पर गिर पड़े और पैरों से कुचल दिया जाए? मैं आपके घर में 1 महीना रहकर दोबारा आई हूँ। ससुर जी ने ही मुझे बुलाया, ससुर जी ने ही मुझे विदा कर दिया। इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे दर्शन नहीं दिए। आप दिन में 20 ही बार घर में आते थे, अपने भाई बहनों से हंसते बोलते थे या मित्रों के साथ सैर तमाशे देखते थे, लेकिन मेरे पास आने की आपने कसम खा ली थी। मैंने कितनी बार आपके पास संदेश भेजे, अनुनय विनय किया, बेशर्मी से आपके कमरे में भी गई, लेकिन आपने कभी मुझे आंख उठाकर न देखा। तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि कोई प्राणी इतना हृदयहीन हो सकता है। प्रेम के योग्य नहीं, विश्वास के योग्य नहीं, सेवा के योग्य नहीं, तो क्या दया के भी योग्य नहीं। मैंने उस दिन कितनी मेहनत और प्रेम से आपके लिए रसगुल्ले बनाए थे, आपने उन्हें हाथ से छुआ भी नहीं। जब आप मुझसे इतने विरक्त हो गए हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि जी कर मैं क्या करूं। न जाने यह कौन सी आशा है जो मुझे जीवित रखे हुए है। क्या अंधेर है कि आप सज़ा तो देते हैं पर अपराध नहीं बतलाते? यह कौन सी नीति है? आपको ज्ञात है, इस 1 मास में मैंने मुश्किल से 10 दिन आपके घर में भोजन किया होगा। मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि चलती हूँ तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, हृदय में मानो रक्त का संचालन ही नहीं रहा। खैर, सता लीजिए जितना जी चाहे, इस अनीति का अंत भी एक दिन हो ही जाएगा। अब तो मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे मरने की खबर पाकर आप उछलेंगे और हल्की सांस लेंगे, आपकी आंखों से आंसू की एक बूंद न गिरेगी। उस जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया था। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी परवाह न करूँ, आपकी ही भांति आपसे आंखें फेर लूँ, मुंह फेर लूँ,
लेकिन न जाने क्यों मुझ में वो शक्ति नहीं है। वृक्ष के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, लेकिन लता वो शक्ति कहाँ से लाए? वह तो वृक्ष से लिपटने के लिए ही पैदा की गई है। उससे अलग कर दो तो सूख जाएगी। मैं आपसे पृथक अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकती। मेरी एक सहेली है शन्नो, उसका इस साल पाणी ग्रहण हो गया है। उसका पति जब ससुराल आता है शन्नो के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। दिन भर में न जाने कितने रूप बदलती है। मुख कमल खिल जाता है, उल्लास संभाले नहीं संभलता। जब आकर मेरे गले लिपट जाती है तो हर्ष और उन्माद की वर्षा से जैसे मैं लथपथ हो जाती हूँ। दोनों अनुराग से मतवाले हो रहे हैं। उनके पास धन नहीं है मगर अपनी दरिद्रता में ही मगन है। इस अखंड प्रेम का एक क्षण, उसकी तुलना में संसार की कौन सी वस्तु रखी जा सकती है भला? पत्र लंबा हुआ जाता है और दिल का बोझ हल्का नहीं होता। भयंकर गर्मी पड़ रही है। दादा मुझे मसूरी ले जाने का विचार कर रहे हैं। मेरी दुर्बलता से उन्हें टीवी का संदेह हो रहा है। वह नहीं जानते कि मेरे लिए मसूरी नहीं स्वर्ग भी काल कोठरी है। अभागिन कुसुम, मेरे पत्थर के देवता, कल मसूरी से लौट आई। लोग कहते हैं बड़ा स्वास्थ्यवर्धक और रमणीक स्थान होगा। मैं तो एक दिन भी कमरे से नहीं निकली। भग्न हृदयों के लिए सब जगह संसार सूना है। मैंने एक रात बड़े मज़े का सपना देखा। बतलाऊं? पर क्या फ़ायदा। न जाने क्यों अब मैं भी मौत से डरती हूँ। आशा का कच्चा धागा मुझे अब भी जीवन से बांधे हुए है। अंदर क्या सुषमा है, क्या आनंद है। मेरे लिए वह द्वार भी बंद है। कितनी अभिलाषाओं से विहार का आनंद उठाने चली थी और कितनी तैयारियों से, पर मेरे पहुँचते ही द्वार बंद हो गया है। इन पत्रों ने मेरे धैर्य का प्याला भर दिया। मैं बहुत ही आवेशहीन आदमी हूँ। भावुकता मुझे छू भी नहीं गई। अधिकांश कलाविदों की भांति मैं भी शब्दों से आंदोलित नहीं होता। क्या वस्तु दिल से निकलती है? क्या वस्तु केवल मर्म को स्पर्श करने के लिए लिखी गई है? यह भेद बहुधा मेरे साहित्यिक आनंद में बाधक हो जाता है, लेकिन इन पत्रों ने मुझे आपे से बाहर कर दिया। एक स्थान पर तो सचमुच मेरी आंखें भर आईं। यह भावना कितनी वेदनापूर्ण थी कि वही बालिका जिस पर माता पिता प्राण छिड़कते रहते थे, विवाह होते ही इतनी विपदग्रस्त हो जाए। विवाह क्या हुआ, मानो उसकी चिता बनी। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा ही वैवाहिक दुर्घटनाएं कम होती हैं, लेकिन समाज की वर्तमान दशा में उनकी संभावना बनी रहती है। जब तक स्त्री पुरुष के अधिकार समान न होंगे, ऐसे आघात नित्य होते रहेंगे। मैंने कई दिन हुए एक पुस्तक में पढ़ा था, आदिकाल में स्त्री पुरुष की उसी तरह संपत्ति थी जैसा गाय बैल या खेतबाड़ी। पुरुष को अधिकार था स्त्री को बेचे, गिरवी रखे या मार डाले। विवाह की प्रथा उस समय केवल यह थी कि वर पक्ष अपने सूर सामंतों को लेकर सशस्त्र आता था और कन्या को उड़ा ले जाता था। कन्या के साथ कन्या के घर में रुपया, पैसा, अनाज, पशु, जो कुछ उसके हाथ लग जाता था उसे भी उठा ले जाता था। वह स्त्री को अपने घर में ले जाकर उसके पैरों में बेड़ियां डालकर घर के अंदर बंद कर देता था। उसके आत्मसम्मान के भावों को मिटाने के लिए वह यह उपदेश दिया जाता था कि पुरुष ही उसका देवता है। सुहाग स्त्री की सबसे बड़ी विभूति है। आज कई हजार वर्षों के बीतने पर भी पुरुष के उस मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुरानी सभी प्रथाएं कुछ विकृत या ध्वंसक रूप में मौजूद हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि उस लेखक ने स्त्री समाज की दशा का कितना सुंदर निरूपण किया था। अब आपसे मेरा सविनय अनुरोध है कि यही अंतिम अनुरोध है कि आप मेरे पत्रों को लौटा दें। आपके दिए हुए गहने कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं। इन्हें अपने पास रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं। कुसुम ने आगे लिखा, मेरी ईश्वर से यही विनती है, आप जहाँ रहें कुशल से रहें। जीवन में मुझे सबसे कटु जो अनुभव हुआ वह यही है कि नारी जीवन अधम है अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए। उसकी कदर न माता के घर में है न पति के घर में।
मेरा घर शोकागार बना हुआ है। अम्मा रो रही हैं, दादा रो रहे हैं, कुटुंब के लोग रो रहे हैं। एक मेरी जात से लोगों को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। कदाचित वे सोचते होंगे कि यह कन्या कुल में न आती तो अच्छा होता, मगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, आपके ऊपर विजय नहीं पा सकती। आप मेरे प्रभु हैं, आपका फैसला अटल है। खैर, आज से यह कांड समाप्त हुआ। अब मैं हूँ और मेरा दलित भग्न हृदय। हसरत यही कि आपकी कुछ सेवा न कर सकी। अभागिनी कुसुम। मालूम नहीं मैं कितनी देर तक मूक वेदना की दशा में बैठा रहा कि महाशय नवीन बोले, आपने इन पत्रों को पढ़कर क्या निश्चय किया? मैंने रोते हुए हृदय से कहा, अगर इन पत्रों ने उस नर पिशाच के दिल पर कोई असर न किया होगा तो मेरा पत्र भला क्या असर करेगा? इससे अधिक करुणा और वेदना की शक्ति मुझसे तो बाहर है। ऐसा कौन सा धार्मिक भाव है जिसे इन पत्रों ने स्पर्श न किया हो? दया, लज्जा, तिरस्कार, न्याय, मेरे विचार से तो कुसुम ने कोई पहलू नहीं छोड़ा। अगर उसने मुझे कोई संतोषप्रद उत्तर न दिया तो मैं उसका और अपना खून कर दूंगा। या तो मुझी को फांसी होगी या वही काले पानी जाएगा। कुसुम ने जिस धैर्य और साहस से काम लिया है वो सराहनीय है। आप उसे सांत्वना दीजिए। मैं आज रात की गाड़ी से मुरादाबाद जाऊंगा और परसों तक जैसी कुछ परिस्थिति होगी उसकी आपको सूचना दूंगा। मैं उस बहक में जाने क्या क्या बकता रहा। उसके बाद हम दोनों भोजन करके स्टेशन चले। वह आगरे गए, मैंने मुरादाबाद का रास्ता लिया। उनके प्राण अब भी सूखे जाते थे कि क्रोध के आवेश में कोई पागलपन न कर बैठूं। मेरे बहुत समझाने पर उनका चित्त शांत हुआ। मैं प्रातःकाल मुरादाबाद पहुंचा और जांच शुरू कर दी। उस युवक के चरित्र के विषय में मुझे जो संदेह था वो गलत निकला। मोहल्ले में, कॉलेज में, उसके इष्ट मित्रों में सभी उसके प्रशंसक थे। अंधेरा और गहरा होता हुआ जान पड़ा। संध्या समय मैं उसके घर पहुंचा। जिस निष्कपट भाव से वह दौड़कर मेरे पैरों पर झुका वो मैं नहीं भूल सकता। ऐसा वाक चतुर, सुशील और विनीत युवक मैंने नहीं देखा। बाहर और भीतर में इतना आकाश पाताल का अंतर मैंने कभी न देखा था। मैंने कुशल क्षेम और शिष्टाचार के 2-4 वाक्यों के बाद पूछा, तुमसे मिलकर चित्त प्रसन्न हुआ, लेकिन आखिर कुसुम ने क्या अपराध किया है जिसका तुम उसे इतना कठोर दंड दे रहे हो? उसने तुम्हारे पास कई पत्र लिखे, तुमने एक का भी उत्तर न दिया और 2-3 बार यहाँ आई भी, तुम उससे बोले तक नहीं। क्या उस निर्दोष बालिका के साथ तुम्हारा यह अन्याय नहीं है? युवक ने लज्जित भाव से कहा, बहुत अच्छा होता कि आपने इस प्रश्न को न उठाया होता। इसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने तो इसे आप लोगों के अनुमान पर छोड़ दिया था, लेकिन इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मुझे विवश होना पड़ेगा। क्या कहते कहते वह चुप हो गया। बिजली की बत्ती पर भांति भांति के कीट पतंगे जमा हो गए। कई झींगुर तो उछल उछल कर मुंह पर आ जाते थे और जैसे मनुष्य पर अपनी विजय का परिचय देकर उड़ जाते थे। एक बड़ा सा आँखफोड़ भी मेज़ पर बैठा था और शायद जस्त मारने के लिए अपनी देह तौल रहा था। युवक ने एक पंखा लाकर मेज़ पर रख दिया, जिसने विजयी कीट पतंगों को दिखा दिया कि मनुष्य इतना निर्बल नहीं है जितना वह समझते हैं। युवक ने सकुचाते हुए कहा, संभव है आप मुझे अत्यंत लोभी, कमीना और स्वार्थी समझे, लेकिन यथार्थ यह है कि इस विवाह से मेरी वह अभिलाषा न पूरी हुई जो मुझे प्राणों से भी प्रिय थी। मैं विवाह पर रजामंद न था, अपने पैरों में बेड़ियां न डालना चाहता था, किंतु जब महाशय नवीन बहुत पीछे पड़ गए और उनकी बातों से मुझे यह आशा हुई कि वह सब प्रकार से मेरी सहायता करने को तैयार है तो मैं राज़ी हो गया। पर विवाह होने के बाद उन्होंने मेरी बात भी न पूछी, मुझे एक पत्र भी न लिखा। कब तक वो मुझे विलायत भेजने का प्रबंध कर सकेंगे? हालांकि मैंने अपनी इच्छा उन पर पहले ही प्रकट कर दी थी, पर उन्होंने मुझे निराश करना ही उचित समझा। उनकी अकृपा ने मेरे सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। मेरे लिए अब इसके सिवा और चारा ही क्या रह गया था कि एलएलबी पास कर लूं और कचहरी में जूती फटफटाता फिरूं।
मैंने पूछा, तो आखिर तुम नवीन जी से क्या चाहते हो? लेन देन में तो उन्होंने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। तुम्हें विलायत भेजने का खर्च तो शायद उनके काबू से बाहर हो। युवक ने सिर झुकाकर कहा, या उन्हें पहले ही मुझसे कह देना चाहिए था, फिर मैं विवाह ही क्यों करता। उन्होंने चाहे कितना ही खर्च कर डाला हो, पर इससे मेरा क्या उपकार हुआ। दोनों तरफ से 10-12 हज़ार रुपये खाक में मिल गए और उनके साथ मेरी अभिलाषाएं भी खाक में मिल गईं। पिताजी पर तो कई हज़ार का ऋण हो गया है, पर अब मुझे वो इंग्लैंड नहीं भेज सकते। क्या पूज्य नवीन जी चाहते तो मुझे इंग्लैंड न भेज देते। उनके लिए 10-5 हज़ार की कोई हकीकत नहीं। मैं सन्नाटे में आ गया। मेरे मुंह से अनायास निकल गया, छी, वाह रे दुनिया और वाह रे हिंदू समाज। तेरे यहाँ ऐसे ऐसे स्वार्थ के दास पड़े हुए हैं जो एक अबला का जीवन संकट में डालकर उसके पिता पर ऐसे अत्याचारपूर्ण दबाव डालकर ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं। विद्या अर्जन के लिए विदेश जाना बुरा नहीं, सामर्थ्य है तो शौक से जाओ, किंतु पत्नी का परित्याग करके ससुर पर इसका भार रखना निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। तारीफ की बात तो तब थी जब तुम अपने पुरुषार्थ से जाते। इस तरह किसी की गर्दन पर सवार होकर अपना आत्मसम्मान बेचकर गए तो क्या गए। इस पामर की दृष्टि में कुसुम का कोई मूल्य ही नहीं, वह केवल उसकी स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। दूसरी गाड़ी से मैं आगरे जा पहुंचा और नवीन जी से यह सारा वृत्तांत कहा। उन बेचारे को क्या मालूम था कि यहाँ सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पर डाल दी गई है। यद्यपि इस मंदी ने उनकी वकालत भी ठप कर रखी है और वह 10-5 हज़ार का खर्च सुगमता से नहीं उठा सकते, लेकिन इस युवक ने उनसे इसका संकेत भी किया होता तो अवश्य कोई न कोई उपाय करते। कुसुम के सिवा उनका दूसरा कौन बैठा हुआ है। उन बेचारे को तो इस बात का भी ज्ञान न था। इसलिए मैंने यूं ही उनसे यह समाचार कहा तो वो बोल उठे, छी, इस जरा सी बात को उस भले आदमी ने इतना तूल दे दिया। आप आज ही उसे लिख दें, वह जिस वक्त जहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहता है शौक से जा सकता है। मैं उसका सारा भार स्वीकार करता हूँ। साल भर तक निर्दयी ने कुसुम को रुला रुला कर मार डाला। घर में इसकी चर्चा हुई। कुसुम ने भी माँ से सुना। मालूम हुआ 1,000 का चेक उसके पति के नाम भेजा जा रहा है, पर इस तरह जैसे किसी संकट का मोचन करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा हो। कुसुम ने भ्रिकुटी सिकोड़कर कहा, अम्मा, दादा से कह दो कहीं रुपए भेजने की ज़रूरत नहीं। माता ने विस्मित होकर बालिका की ओर देखा। कैसे रुपए? अच्छा, वो क्यों? इसमें क्या हर्ज है? लड़के का मन है तो विलायत जाकर पढ़े, हम क्यों रोकने लगे? जो भी उसी का है, ऐसे भी उसी के पास जाएगा और इस तरह भी उसी के पास जा रहा है। हमें कौन सा छाती पर लाद कर ले जाना है। नहीं, आप दादा से कह दीजिए 1 पाई न भोजे। आखिर इसमें क्या बुराई है? इसलिए कि यह उसी तरह की डाका जनी है जैसे बदमाश लोग किया करते हैं। माता ने तिरस्कार की आंखों से देखा। कैसी बात करती हो बेटी? इतने दिनों बाद तो जाके देवता सीधे हुए हैं और तुम उन्हें फिर चिढ़ा देती हो। कुसुम ने झल्लाकर कहा, ऐसे देवता का रूठे रहना ही अच्छा। जो आदमी इतना स्वार्थी, इतना दंभी, इतना नीच है, उसके साथ मेरा निर्वाह ना होगा। मैं कह देती हूँ, वहाँ रुपए गए तो मैं जहर खा लूँगी। इसे दिल की ना समझना। मैं ऐसे आदमी का मुंह भी नहीं देखना चाहती। दादा से कह देना, और अगर तुम्हें डर लगता हो तो मैं खुद कह दूँ। मैंने स्वतंत्र रहने का निश्चय कर लिया है। माँ ने देखा लड़की का मुखमंडल आरक्त हो उठा है, मानो इस प्रश्न पर वह कुछ न कहना चाहती हैं न सुनना। दूसरे दिन नवीन जी ने यह हाल मुझसे कहा तो मैं एक आत्मविस्मृत की दशा में दौड़ा हुआ आया और कुसुम को गले लगा लिया। मैं नारियों में ऐसा ही आत्माभिमान देखना चाहता हूँ। कुसुम ने वह कर दिखाया जो मेरे मन में था और जिसे प्रकट करने का साहस मुझ में न था। साल भर हो गया, कुसुम ने पति के पास एक पत्र भी नहीं लिखा, न ही उसका जिक्र ही करती है। नवीन जी ने कई बार जमाई को मना लाने की इच्छा प्रकट की, पर कुसुम उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती।
उसमें स्वावलंबन की ऐसी दृढ़ता आ गई है कि आश्चर्य होता है। उसके मुख पर निराशा और वेदना के पीलेपन और तेजहीनता की जगह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लाली और तेजस्विता भासित हो गई है। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कुसुम। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।